हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुपद ये जो अध्याय चल रहा है दूसरा वो चल रहा है। इसमें पहले दूसरे इसके 2.1 2.2 प्रश्नावलियों को हम बता चुके थे पिछले दो वीडियोज़ में। अब के जो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं वो प्रश्नावली 2.3 को सीखने वाले हैं। पूरी तरीके से बातों को ख़त्म करेंगे, लेकिन पहले इसकी विशेष जानकारी इस प्रश्नावली में हमें मुख्य रूप से करना क्या है। तो जो हमें सीखना है वो है भाग। जो हमें सीखना है वो है भाग, बहुपद का भाग, यानी कि बेजीय व्यंजकों का भाग। और इसमें भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना होगा, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। इसका भी प्रयोग हमको यहाँ पे करना है। और इसी एल्गोरिथम के साथ हमको एक चीज़ पता चल जाती है कि जो भाग देने वाला भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड है या नहीं। ज़्यादा मुश्किल ना बनाते हुए थोड़ा सा आसान एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। सबसे पहले बात तो भाग सीख लेते हैं। भाग जब करेंगे तो हमें ये भी चीज़ उसके साथ ही दिखाई दे जाएगी, और जिसके बारे में मैंने लास्ट में अभी कहा वो भी चीज़ यहीं पे दिखाई दे जाएगी। तो जैसे कि हम 2x + 3 ये हमारा भाजक है, ठीक है। ये जो भाजक होता है यही है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। 4x² - 9x - 11 ये जो है भाज्य है। यहाँ पे जो भाज्य दिखाई दे रहा है ये भाज्य है। भाग देने के बाद इधर जो प्राप्त होगा वो भागफल होगा, नीचे जो प्राप्त होगा वो शेषफल होगा। तो हमें भाग शुरू करना चाहिए। तो जिनको भी भाग आता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है आइए थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। हमें इसमें किसी संख्या से गुणा करने, कुल मिला के हमको पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना जाए, इस पहले वाले जो मिला है उससे ज़्यादा ना जाए। और उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ जो बताना भूल गए कि जो भी भाजक है भाग देने वाला उसमें घाते घटते क्रम में लगी होनी चाहिए। जो भाज्य है उसमें भी घाते घटते हुए क्रम में लगी होनी चाहिए। अगर किसी प्रश्न में ये घाते घटते हुए क्रम में नहीं लगी है तो उनको लगा लेना ज़रूरी है। बिना लगा अगर आप भाग देंगे तो भाग गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले तो ये लाइन से लगा हुआ पहले से ही है, तो हमें भाग देना है। अब यहाँ पे देखिए 2 में किससे गुणा करेंगे 4 के बराबर आ जाएगा। 2 दूनी है 4, हमें 2 से गुणा करना है, ठीक है। यक्स में किससे गुणा करेंगे x² आ जाएगा, तो 1 यक्स है यहाँ पे 2 यक्स लाना है तो 1 यक्स और से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2x टोटल हमको गुणा करना पड़ेगा। इस अंक को प्राप्त करने का एक और तरीका है, आसान सा तरीका है, जिसके जरिए आप बहुत जल्दी से इसको प्राप्त कर सकें। पहला जो पद है वो ऊपर लिख लेंगे, उसमें भाग देंगे इस वाले पद से 2x से। 1 x से काटेंगे, यहाँ पे 1 x बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 मिल जाएगा। हमको क्या मिल गया एट लास्ट 2x मिल गया। तो हमारा जो पहला भाग है वो कितने बार जा रहा है 2x बार जा रहा है, ठीक है। तो 2x का 2x में जब गुणा कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 4x² मिल जाता है। इतना हमको समझ में आ गया। अब इसी 2x का इस +3 में अगर यहाँ पे कोई संख्या दूसरा, मतलब 2 पद हैं 3 पद हैं, जितने भी पद होते हैं, पहली बार में ये जितनी बार भी जाता है उस संख्या से, उस पद से पहले वाले ने तो गुणा किया ही, साथ में जो दूसरा वाला पद दिया गया उसमें भी गुणा करके उसको इधर आगे लिखा जाता है। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो गया 6। पहले बात तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही मिलेगा। 3 दूनी या 6 मिलेगा, और 1 x है यहाँ पे तो वो x लग जाएगा। इधर x होता तो जैसे x और x मिलकर के x की घाते 2 हो गई थी, वैसे ही x और यहाँ पे x नहीं है तो एक ही x रहेगा, घाते एक ही रहेगी। और भाग में फिर इसको करने के बाद क्या किया जाता है, घटाना किया जाता है, और घटाते वक्त चिन्ह बदल दिए जाते हैं। सिंपल सा घटाना आपने जब सीखा था तो उसमें बताया गया था कि नीचे वाले जो भी पद होते हैं उनका बहुपद होता है, उसके सभी के जो चिन्ह होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बदल गया सारे चिन्ह, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, प्लस में था तो माइनस हो गया। ये हिस्सा प्लस माइनस में होने की वजह से कट गया, ठीक है, खत्म हो गया। यहाँ पे -9x है, यहाँ पे -6x है, दोनों के साथ x है, घाते एक समान है, सजाती पद तो है ही, दोनों संख्याएं माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। 9 × 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, और ये माइनस लगा रहेगा, और -11 दिखाई दे रहा है वो उतार लेंगे। अब
आगे बात को बढ़ाएंगे और भाग को आगे ले जाना है, कितनी बार जाएगा वो हमको ध्यान से देखना है। तो अगर यहाँ पे आगे वाला हिस्सा देखते हैं जो कि -15x है, तो -15x अगर आप ऊपर लिखें और उसमें आगे वाली गिनती ये जो 2x दिखाई दे रहा है उससे भाग करें तो x तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 15 कटेगा नहीं, तो ये 15/2 ही बचा रहेगा और जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। हालांकि ये दशमलव में जा सकता है, लेकिन दशमलव में ले जाना कोई अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, इसको इतनी बार ले जाएं, कितना -15/2 बार, तो ये भाग जाएगा -15/2 बार। जब इससे इसमें गुणा होगा, इस 2x में गुणा होगा, तो हमें यही गिनती प्राप्त होगी, कितना -15x। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि हमने इसी से तो इसमें इससे भाग करके इतना प्राप्त किया है, अगर इस संख्या से इसमें गुणा किया जाएगा तो इसी के बराबर प्राप्त होगा, तो 15x हमको प्राप्त होगा। चाहे तो आप गुणा करके देख सकते हैं। आगे वाला हिस्सा जो दिखा, मतलब ये इसको 3 में भी गुणा करना होगा, क्योंकि यही तो तरीका होता है। तो हमारे पास 3 है यहाँ पे और हमको गुणा करना है किससे? -15/2 से। 2 से ये 3 कटेगा नहीं, तो हमको गुणा कर देना है, 15 × 45 कर देना है, -45/2 हो जाएगा। यही हमको यहाँ पे -45/2 प्राप्त हो जाएगा। और घटाते हैं, घटाते वक्त चिन्ह बदल दिया जाता है, ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस हो गया प्लस, ये वाला तो घट जाएगा प्लस माइनस में। पूरी गिनती हमने बराबर इसीलिए की थी ताकि ये कट जाए। और यहाँ पे -45/2 है और यहाँ पे +45/2 है, यहाँ पे -11 है। जब एक गिनती प्लस में एक गिनती माइनस में तो कर देते हैं आराम से घटाना। ये माइनस में था, अब प्लस में हो गया है। 45/2 अब प्लस में हो गया, उसमें से 11 को घटा देंगे। 11 जो ऊपर है वो तो माइनस में अभी भी है ना, तो हम यहाँ पे 45/2 में घटा रहे हैं 11 को। 11/1 लगाएंगे, लघुत्तम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 1 का लघुत्तम 2 और 2 × 2 तो यहाँ पे 45 रहेगा। या फिर आप नीचे 2 × 2 कर लें और 1 से गुणा करें 45 में 45, 2 से गुणा करेंगे 11 में 22। घटाते रहें, 3 में से 2 गया, मतलब 5 में से 2 गया 3 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 23/2 मिल जाएगा। और यहाँ पे 23/2 शेषफल के रूप में प्राप्त हो गया। प्लस में रहेगा ये गिनती, क्योंकि 45/2 बड़ा था, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा जो भागफल है वो इतना प्राप्त हुआ है, शेषफल जो है 23/2 प्राप्त हुआ है। छोटी सी बात यह है कि अगर हम भाग दे रहे हों, भाग देने के बाद यहाँ पे शेषफल को गिनती प्राप्त होने के बजाय 0 प्राप्त हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो भाजक है भाज्य का गुणनखंड है। गुणनखंड है क्योंकि पूरी तरीके से काट दे रहा है तो गुणनखंड होगा ही, और नहीं काट पा रहा है जैसे कि यहाँ पे शेषफल बच रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो संभव है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं प्रश्न पे। तो आपने देखा कि भाग को कैसे किया जाता है, ठीक है। थोड़ी बातें तो समझ में आई ही होंगी, नहीं समझ में आई हैं तो आइए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 में विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। वही भाग देने वाला एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये दोनों काम करना है, यानी कि हमको सीधे सीधे भाग देने की बात कह रहा है और हमें भाग दे करके यहाँ पे भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो किस में भाग देना है? px में। किससे भाग देना है? gx से। पहला सवाल हमने उतार लिया इसका, तो x² -2 है, उतार लिया। और px यानी कि x³ -3x² + 5x - 3 देख लिया। अब भाई बात समझो, जो हमने तभी बताया था वो अभी भी बता रहे हैं कि घाते घटते क्रम में होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो घातों को घटते क्रम में देखो, यहाँ पे x² और x के घाते 2, x के घाते 0, तो घटते क्रम में 3 2 1 0 घटते क्रम में लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। भाग देने की शुरुआत करते हैं। कितनी बार जाएगा? x² दिखाई दे रहा है, x⁴ दिखाई दे रहा है, कितनी बार ले जाओगे? बहुत सही सोचते हो भाई, पहला वाला हिस्सा बहुत सही से सब लोग सोच ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो x बार जाएगा, x और x² का गुणा x³ आ जाएगा, परफेक्ट है। आगे x और 2 का गुणा कितना आएगा? कुछ लोग कहेंगे 2x आएगा, कुछ लोग कहेंगे x के घाते 2 आएगा।
क्या आएगा तो बताओ भाई, बताओ भाई। समझो, जब x और x का गुणा होता है तो आता है x स्क्वायर, और जो 2 और x का गुणा होता है तो 2x आता है। यहाँ पे 2 और x है तो गुणा करने पे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ये वाला कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरीके से अलग अलग प्रकार से उनका दिमाग चलता है और वो कंफ्यूज होते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना। तो x और 2 का गुणा क्या हो गया, 2x हो गया, तो -2x मिलेगा, -2x। अब घटाना शुरू करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में घंटी बजी होगी, कुछ लोगों के नहीं बजी होगी। आइए बजाते हैं तो समझ में आता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया। 3x में 3 मतलब x पावर 3 में x पावर 3 पूरा पूरी कर रहे हैं। 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर, 2x को घटाना है, प्लस या माइनस करना है। क्या करना है, तो एक छोटी सी बात बता दें कि यहाँ पे घाते 1 है, यहाँ पे घाते 2 है, ये विजातीय पद है। घाते 2 है, घाते 1 है, विजातीय पद है, यहाँ पे घटाना होगा ही नहीं, इनका घटाना होगा ही नहीं। तो इनका घटाना होगा नहीं तो क्या करेंगे भैया, बस थोड़ा सा बात है कि ये 2x का 5x का घटाना होगा, तो आपको यहाँ पे ना लिख करके इसको -2x जो मिला था यहाँ भी लिखना चाहिए। x के घाते 2 के नीचे की बजाय x के घाते 1, x के घाते 1 के नीचे x के घाते 1 वाला लिखना चाहिए, तब जाके परफेक्ट होगा। और चिन्ह बदलने का काम वैसा ही होगा जैसे तभी हो रहा था। ठीक है, बात समझे? बस इतना सा समझते हैं कि घाते समान हो, सजातीय पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे तब जाके परफेक्ट आंसर मिलेगा, नहीं तो आप तो गलत करते ही रहेंगे। और इस सवाल में गलती करने का बस यही फुल टू चांस होता है, यही गलत करने का सिद्ध, मतलब यहीं पे तो गलत होता है। तो अब क्या करोगे, ये गलत करिए, इसका क्या करोगे, इसमें तो कुछ है ये नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता तो इसको उतार लो ना ऐसे ही, और इसमें आ जाओ। ये 5x प्लस में है, 2x प्लस में है, क्योंकि ये प्लस में हो गया, तो 5 2 7x, प्लस में देखो 7x और -3 उतार लो, इतना हो गया। अब बात को आगे बढ़ाएंगे। एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करो ताकि ये -3x स्क्वायर मिल जाए, -3x स्क्वायर मिल जाए। तो हमको गुणा करना होगा पहले तो माइनस से, ताकि हम माइनस ला सकें, और गुणा करना होगा 3 से। ठीक है, -3 और x स्क्वायर का गुणा करोगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, उसमें x लगाने की जरूरत नहीं है। और एक ध्यान से देख लो, यहाँ पे घाते हमेशा घटते क्रम में ही जाती हैं। x घाते 1 हो गई, x घाते 0 हो गई, यानी यहाँ पे x दिखाई नहीं देगा। तो 3x -3 का गुणा x स्क्वायर में करने पर -3x स्क्वायर आ जाएगा। -3 का गुणा -2 में करने पर माइनस माइनस प्लस, 3 दूना या 6, और +6 जो मिला है इस 3 के नीचे उतारेंगे, ना कि 7 के नीचे लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है भैया, आप ये मत कहना है कि प्लस से माइनस कर दिया ना, यहाँ पे नहीं करोगे। इसके नीचे कोई गिनती होती तो उसका किया जाता, वहाँ पे नहीं है तो नहीं करेंगे। ये वाला कट गया, ये वाला 7x ऐसे उतार लो, और ये -3 और ये -6, दोनों लोग माइनस में होंगे तो 6 3 9 हो गया। बस इतना सा बच गया, इतना सा बच गया। और अब आगे कितनी बार जाएगा भाग, तो भाग अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घाते 2 है, भाजक की घाते 2 है और शेषफल की घाते कितनी है, 1 है। जब तक घात बराबर हो तब तक भाग जा सकता है, घात जैसे ही कम हो गई वो भाग देना बंद। अब इससे आगे भाग नहीं जाएगा, इसके आगे भाग ले जाना बेवकूफ़ी है, भाग नहीं जाने वाला। हालांकि भाग ले जा सकते हैं, किया जा सकता है, घाते माइनस में चली जाएंगी, लेकिन बात यही है कि आपको बस इतना सीखना है कि अब भाग नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि शेषफल की जो घाते हैं वो भाजक के घातों से कम हो गई हैं। इसके बाद तो ये खत्म हो गया। बाद अपना जो भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल प्राप्त हुआ वो कितना है, x -2 3 हुआ है, यहाँ पे x -3 है। ठीक है, x -3 प्राप्त हुआ है। जो शेषफल प्राप्त हुआ है, शेषफल प्राप्त हुआ है वो 7x -9 है। बस यहाँ पे ये काम समाप्त हुआ। वो उस प्रश्न में भी पहुंच चुके हैं जहाँ पे घातक अव्यवस्थित क्रम में है, उनको व्यवस्थित क्रम में लगाना जरूरी होगा। देखिए px हमको यहाँ दिखाते रहे, घाते 4, घाते 2, घाते 1, घाते 0, ये लाइन से लगा हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। x घाते 3 यहाँ पे नहीं है ना, गायब है, दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, वो ना हो अच्छी बात है। जब नहीं होगा तो हम उसमें जुगाड़ कर लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन घाते 2, घाते 0, घाते 1 ये अव्यवस्थित क्रम में, इनको घटते क्रम में होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप भाग दे नहीं पाएंगे, भाग देने की कोशिश भी करेंगे तो गलत हो जाएगा। इतना सा काम होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तब
सिर फट, क्योंकि धत तेरे की इतना मेहनत की तब वो गलत हो गया। कैसे हो गया? आओ देखो, एक्स स्क्वायर वो तो पहले रहेगा, फिर एक्स की घाते एक वाला जो है उसको आगे लिखना चाहिए। वो माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स लिखो और प्लस 1 कर लो। अब भाग दो, इसमें एक्स की घाते 4 माइनस 3 एक्स की घाते 2 प्लस 4 एक्स और प्लस 5। भाग बढ़ाएंगे। अब एक्स की घाते 2 एक्स की घाते 4 है, तो किससे गुणा करेंगे? बहुत सही काम, एक्स की घाते 2 से। एक्स की घाते 2 से जब एक्स की घाते 2 में गुणा करेंगे तो एक्स की घाते 4 प्राप्त हो जाएगी। बहुत सॉलिड है। एक्स की घाते 2 एक्स की घाते 1 में जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा एक्स की घाते 3, तो माइनस एक्स की घाते 3 प्राप्त हो जाएगा। और एक्स की घाते 3 जब प्राप्त हो जाएगा तो ऊपर कहीं पे एक्स की घाते 3 है नहीं, तो इतना छोटा सा काम ये याद रखना है कि इसमें से इसको मत घटाने लग जाना, क्योंकि गलत हो जाएगा। एक्स के घाते 2 का जब 1 से घटाना करें गुणा करेंगे तो हमको एक्स के घाते 2 ही प्राप्त होगा, और एक्स से गुणा करोगे वही गिनती प्राप्त होगी। अब ध्यान देना, एक्स की घाते 2 एक्स की घाते 2 ये सजातीय पद हैं, इनमें जोड़ या घटाना होगा, इसका इसके साथ नहीं होगा। तो इसमें क्या करोगे? तो थोड़ा सा ध्यान रख करके अच्छे से घटा देना, या हो सके तो जब सवाल उतारने लगो तो इसको थोड़ा सा दूर उतारना, बस इतना सा काम करना, ठीक है। अभी हम वहाँ पे वो सारा काम नहीं करने वाले हैं, बस लाइन खींचेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, इसको हमने काटने के लिए ही बनाया ही था। एक्स की घाते 3 से मिल नहीं रहा है तो हमें यहाँ पे प्लस में मिल गया है, तो एक्स की घाते 3 लिख लेंगे। एक्स की घाते 2 एक्स की घाते 2 ये 3, ये माइनस में ये भी माइनस में, दोनों लोग माइनस में आ गए। ये माइनस में पहले से था, ये प्लस में था, माइनस में हो गया, ये माइनस में आ गया, तो माइनस माइनस में है गिनतियाँ, तो दोनों माइनस में ही लेकिन जुड़ जाएंगे। 3 1 4, 4 एक्स की घाते 2 हो जाएगा। और बाकियों को उतार लीजिए, ये जो 4 एक्स हैं और ये प्लस 5 जो है उसको उतार लिया हमने। अब बात को आगे बढ़ाएंगे। एक्स की घाते 2 है, एक्स की घाते 3 चाहिए, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, मतलब कि एक्स की घाते 1 बार यानी x बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घाते 2 घाते 1 घाते 0 अगली बार मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है सिस्टम। तो x का x स्क्वायर में गुणा x की घाते 3 प्राप्त कराता है, x और x का गुणा x की घाते 2 प्राप्त कराता है। ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो माइनस मिलेगा, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस, 2 अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस मिलता है, 2 समान चिन्ह होते हैं तो प्लस मिलता है, इतनी छोटी सी बात होती है। x का गुणा जब 1 में करेंगे तो प्लस x मिल जाएगा, और ये लाइन हमने खींच दी है, तो प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया माइनस, ये वाला कट गया। और यहाँ पे x की घाते 2 x की घाते 2 सजातीय पद हैं, ठीक है। पहली बार ध्यान देना था, अभी ध्यान देने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हालांकि हम अगर इसको देखते रहेंगे तो ध्यान में आता ही रहेगा। ये x की घाते 2 x की घाते 2 सजातीय पद हैं, ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा। क्या घटेगा? ये 4 और ये x आगे की गिनती 1, 4 में से 3 1 गया, 3 मिल जाएगा, 3 x की घाते 2 कौन बड़ी गिनती है? 4 बड़ी गिनती है, इसके आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। इस चीज़ में कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ। x की घाते 2 x की घाते 2 सजातीय पद हैं, तो इनमें जोड़ या घटाना होगा। अब ये जोड़ होगा कि घटाना होगा, इसके चिन्ह निर्धारित करेंगे। एक माइनस में गिनती है, एक प्लस में गिनती है। जब अलग अलग चिन्ह प्राप्त हो तो घटा दिया जाता है, जब समान चिन्ह प्राप्त हो तो जोड़ दिया जाता है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटा दिया जाएगा। क्या घटाया जाएगा? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 में से 1 घटा दिया जाएगा, 3 x की घाते 2 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे चिन्ह प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा? तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, किसका चिन्ह बड़ा है? ये इसके आगे देखिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस के साथ 4 है, यानी कि माइनस बड़ा है, 4 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। आगे वाले पे चलेंगे, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया। 1 प्लस 1 माइनस, प्लस माइनस में होने की वजह से अब ये वाले प्लस के ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे इस माइनस को ध्यान नहीं दिया था, उसी प्रकार से इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको गुड़िल्ला नहीं खिंचाना है, 1 प्लस है 1 माइनस में घटा देना है, 4 में से गया 3 बचेगा, यक्स लिखना है। 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 4 बड़ा होता है, 4 के आगे क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। यहाँ पे 1 है, 1 के आगे माइनस, यहाँ पे 4 है, 4 के आगे प्लस, कौन बड़ा? 4, 4 के आगे प्लस है तो प्लस, बाकी ये 5 उतार लिया हमने। बताइए भाग जाएगा कि नहीं आगे? बहुत सही जवाब।
देखिए यहाँ पे घाते 2 है, यहाँ पे घाते 2 है, घात अभी तक बराबर है। जब घात कम हो जाएगी शेषफल में तब भाग नहीं जाएगा, अभी भाग जा सकता है। कितनी बार जाएगा, हमको 3 चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर है, यही माइनस और 3 नहीं है हमारे पास, तो हमको यहाँ पे माइनस और 3 लिख लेना चाहिए। -3 का जब गुणा इसमें करेंगे तो -3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम। -3 से जब एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 3 और एक्स का गुणा 3x हो जाता है। ठीक है, -3 एकन्नम -3। अब क्या करेंगे, घटाना, चिन्ह बदलना। चिन्ह बदलने का काम, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये वाला सजाती पद है, मतलब समान पद है, और प्लस माइनस होने की वजह से कट गया। 3x समान पद है, एक ही प्लस एक ही माइनस में होने की वजह से कट गए। ये 5 प्लस में है, 3 प्लस में है, तो जुड़ जाएंगे, 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। दोनों प्लस में था, इस वजह से ये 3 8 क्या प्राप्त हुआ, प्लस में प्राप्त हुआ है। तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और जो शेषफल चाहिए था वो कितना प्राप्त हुआ है, केवल और केवल 8 प्राप्त हुआ है। अब जो आप प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न का महत्व अपने में ही अलग है। कारण यही है कि यहाँ पे घाते 4 है, घाते 1 है, घाते 0 हो गए, घाते 3 और घाते 2 नहीं दिखाई दे रही, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम मैनेज कर लेंगे। पर जो मुश्किल काम है वो है ये, एक्स स्क्वायर बाद में दिया है और एक्स की घाते 0 पहले दी गई है, तो इसको भी मैनेज किया जाएगा। देखिए वहाँ पे माइनस है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसा लिख दें, सर उलटना ही तो है, बड़े आसानी से आप ऐसा लिख सकते हैं, गलत बात हो जाएगी। थोड़ी सी गलती क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो माइनस में होगा। 2 क्या कि कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो होता है प्लस, बस इतना सा आपको याद रखना है। कोई भी चिन्ह नहीं है आगे तो वो होता है प्लस। तो 2 के आगे जब वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी आप प्लस ही रखेंगे, माइनस रखेंगे तो सामान्य सी बात है, गलत होना तय है। तय क्या है, बस है ही, बस गलत ही है, यहीं पे गलत है, तो उत्तर तो गलत आना ही है। और मान लीजिए कभी कभी बच्चों के साथ ये होता है कि उन्होंने यहाँ पे तो गलत उतारा है, बाकी बाद में उत्तर सही आ गया है, तो भाई यहाँ पे दोहरी गलती हम मानेंगे, क्योंकि पहले तो आपने इसको उतारने में गलती की, ठीक है, एक गलती, दूसरा बीच में कई जगहों पे ऐसी गलतियाँ की होंगी जिसकी वजह से उत्तर इसके हिसाब जो आप कर रहे थे उसके मुताबिक ना करके उसके मुताबिक आ गया, जो कि उसके मुताबिक होना चाहिए था, तो दोहरी गलती वो मानी जाती है। तो ऐसे में कई बार बच्चों के साथ कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनसे वाद विवाद भी हो जाता है कि कहते हैं सर हमारा तो सही है, आप हमको नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई यहाँ पे गलत है, वो कहते थे यहाँ तो सही है। भाई समझो, उस स्थिति में हम पूरी तरह से काटते हैं और नंबर माइनस में कर देते हैं। भाई दोहरी गलती कर रहे हो, बात को आप सीखना नहीं चाहते हो, आप अपना चीज़ थोपना चाहते हो, जो कि ठीक है वो अच्छी बात नहीं होती है। आइए बात को अब बढ़ाते हैं, इसमें तो कोई बदलाव करने नहीं है, जैसा है वैसा ही उतार लेंगे। हालांकि हम यहाँ पे एक बार की थोड़ी सतर्कता बरतते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे लिखते हैं। कारण यही है कि हमारे पास जो घातें हमें बदलती हुई यहाँ पे मिलेंगी, हो सकता है कि कुछ हमें अपने हिसाब से व्यवस्थित करनी पड़े। ठीक है, आगे बात को बढ़ाएंगे। यहाँ पे x घाते 2 है, यहाँ पे x घाते 4 है। घाते 4 लाने के लिए हमें x घाते 2 से गुणा करना होगा। x घाते 2 बराबर x घाते 4। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी बात है कि आपके पास माइनस है। अब माइनस और प्लस का गुणा आपके पास माइनस ही प्राप्त होगा, ऐसा ही प्राप्त होगा, लेकिन हमको इसके समान चिन्ह प्राप्त करना है, हमको पॉजिटिव चाहिए। तो इसको माइनस को हटाने के लिए ये वाला माइनस तो हटा नहीं सकते, यहाँ पे एक माइनस और लगा सकते, माइनस माइनस का गुणा प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा x पावर 4। ठीक है, समझ में आया होगा। इसका गुणा 2 में करते हैं, तो -2x स्क्वायर का गुणा माइनस, यहाँ पे जब करते हैं +2 में तो प्लस माइनस का माइनस, और 2 और x स्क्वायर का गुणा 2x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2x स्क्वायर तभी बोल दिया था। ऐसे क्या होता है कि कभी बार इसे पढ़ाते बोलते बोलते कई चीज़ें इससे मिक्स हो जाती है हमारे बोलने में, तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है आपको समझने में, क्योंकि गलत बोल बैठते हैं। तो बात को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे हमने इसका गुणा इसमें करा के ये लिख लिया है।
चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये वाला तो कट जाएगा। ये x घाते 2 किसी के साथ मिल नहीं रही है क्योंकि ये x घाते 2 और ये x घाते 1 है, विजातीय पद है। तो ये जबकि धनात्मक हो चुका है तो इसको उतारेंगे 2x² और बाकी को उतार लेंगे क्योंकि उनके साथ कोई जोड़ घटाना तो होना नहीं है। हो गई बातें, ये जैसा था वैसा हमने उतार लिया, ये प्लस में हो गया था तो प्लस वाला उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, अब जाना है x² घाते बराबर हो चुकी है, ये माइनस को प्लस में बदलना है और साथ में 2 लाना है। माइनस को प्लस में बदलने के लिए, चिन्ह बदलने के लिए टोटल आप कह सकते हैं कि माइनस हमको वहाँ पे प्रयोग करना होगा ताकि माइनस माइनस का गुणा प्लस में मिले। साथ में हमको 2 भी चाहिए तो एक तो 2 लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो x² और -2 और माइनस x² और -2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 और इसका गुणा होकर के 2x² मिल गया है। -2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि इसके सजाती होगा तो इस वजह से हमने उसके सामने इसको लिखा है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहने वाला है। ये -5x उतार लेना है और ये 6 प्लस में है, 4 भी प्लस में हो गया है तो 6 4 10 हो जाएगा। अब भाग आगे नहीं जाने वाला है, कारण यही है कि घाते यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घाते 1 है, घात कम हो चुकी है भाजक से, इस वजह से ये भाग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमें जो भागफल चाहिए था वो हमें -x² -2 के रूप में प्राप्त हुआ है। जो शेषफल चाहिए था वो -5x + 10 के रूप में प्राप्त हुआ है। व्यवस्था बदली है और बात भी बदली है। यहाँ पे हमें भाग करना है। प्रश्न पहले पढ़ते हैं। पहले बहुपद से, यहाँ पे देखेंगे पहला बहुपद दिखाई दे रहा है, कॉमा के बाद दूसरा बहुपद स्टार्ट हो जाता है। से दूसरे बहुपद को भाग करके, भाग देना है करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी ये वाला दूसरे बहुपद का यानी इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड होने का सीधे सीधे अर्थ यही है कि भाग देने पर अगर शेषफल 0 हो जाए यानी कि पूरी तरीके से कट जाए तब हम कहेंगे बहुपद है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, शेषफल बाकी रह जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा गुणनखंड नहीं है। तो बहुत सिंपल सा सरल सा काम होना है, हमें शेषफल कुल मिला के यहाँ पे ज्ञात करना है और भाग दे करके ज्ञात करना है। तो हम t² - 3 लिखते हैं, घाते घटते क्रम में व्यवस्थित है। यहाँ पे 4 3 2 1 0 व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लिया हमने, यहाँ पे 3 की घाते 3 लिख लिया है, -2t² लिख लिया, -9t लिख लिया है और यहाँ पे -12 लिख लिया है। यहाँ पे हमने 3 की घाते 3 कहा था, हालांकि यहाँ पे 3 t की घाते 3 है, तो थोड़ा सा गलती हो जाती है कभी बार बोलने में, लेकिन लिखने में संभवतः कुछ एक बार हमने कुछ एक वीडियोस में गलती की है। कभी कभी ऐसे हो जाता है क्योंकि दिमाग में कुछ और चलता रहता है और लिख कुछ और देते हैं, बोल कुछ और देते हैं। तो अभी मिलान करते हैं कि कितनी बार ले जाना होगा। यहाँ पे घाते 4 दिखाई दे रहा है, तो हमको इसमें एक t² है तो एक में 2 लाने के लिए हमको 2 चाहिए होगा, ये तो बड़े आराम से कह सकते हो आप। और t की घाते 4 चाहिए चाहने के लिए यानी पाने के लिए यहाँ पे घाते 2 लगाना होगा, इतना सही है। 2t² है, 2t² से जब t² में गुणा करेंगे तो 2t² आ जाएगा और 2t² का जब 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा और 6 - t² ही मिलेगा। तो यहाँ पे घाते 3 के नीचे तो लिखेंगे नहीं, इसके नीचे लिखेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, t² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे घाते 4 लिखना चाहिए था, मैंने गलती से 2 लिख दिया है, सॉरी। तो t² और t² का गुणा घाते t की घाते 4 होगा, तो यहाँ पे ये हो गया और इसमें तो गुणा हो गया कि घाते 2 ही मिलेगा, तो हमने सही लिखा है, ये वाला कट ही जाएगा। यहाँ पे बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं कि इसके नीचे कोई गिनती नहीं है, हमको ये हूबहू उतार लेना है। तो उतार लेने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये 6 में प्लस में है, ये 2 माइनस में है। जब एक प्लस एक माइनस में मिले तो घटा दिया जाता है। 6 में से 2 घटाने पर 4 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 2 घटाने पर जो 4 मिलता है, मुझको मेरा दिमाग पहले ही बता देता है 4। अक्सर जब घटाने की बात कहने वाला तो हम कह देते हैं 4 में से 2 घटाने पर, उलट जाता है, व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ सी जाती हैं।
बोलने में, लेकिन लिख तो देते हैं सही। टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही रहने वाला है। 6 में से 2 घटाने पर 4 मिल गया था। ये 6 बड़ा है, इसके आगे प्लस था तो हमको यहाँ पे धन लगाना है, प्लस लगाना है, बाकियों को हमको उतार लेना है और यहाँ पे टी बनाना चाहिए क्योंकि ये प्लस माइनस में कंफ्यूज कर देगा, जैसे यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। अब हमको 3 यहाँ पे चाहिए, तो हमको पहले बात तो प्लस ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस चाहिए तो वहाँ पे प्लस लगाना है। तो 3 हमको यहाँ पे चाहिए तो हमको यहाँ पे 3 लगाना है और एक टी लगा देना है। घाते घटते क्रम में यहाँ पे ज़्यादातर व्यवस्थित होते हैं। एक टी लेने से 3t का जब टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3t क्यूब मिल जाएगा और 3t का जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस। और वही बातें हैं कि यहाँ पे लिखना ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे टी की घाते 1, यहाँ पे घाते है ही नहीं है, तो हमको टी की घाते 1 मिलेंगे जो कि इसके नीचे लिखनी चाहिए, सजाती पद के नीचे। तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये प्लस ये माइनस, माइनस 9t मिल जाएगा, इतना मिल गया है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलना है, ये कट जाएगा क्योंकि पूरे पद बराबर थे और चिन्ह अलग अलग थे। यहाँ पे 9t बराबर एक प्लस में एक माइनस में, देख कट जाएगा पूरा और ये 4t स्क्वायर और -12 जो बचा है वो हमने उतार लिया। अब कितनी बारी जाएगा? अभी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि t की घाते 2 t की घाते 2 अभी बराबर है। तो हमको यहाँ पे t की घाते 2 है, यहाँ पे 4t की घाते 2 है, तो हमें यहाँ पे +4 टाइम लेके जाना है। 4 और t का गुणा करने पर 4t स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और 4 तिहाई 12 हो जाएगा और यहाँ पे -12 ही मिल जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस गुणा यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। यहाँ पे ये माइनस ये वाला प्लस में क्योंकि चिन्ह बदलना था। पूरा कट जाएगा, 12 में से 12 भी पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में चिन्ह अलग अलग थे और आपकी गिनतियाँ क्या थी? बराबर थी। तो शेषफल कितना मिल गया आपको? 0 मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे लिखना है चूंकि शेषफल आपका क्या है? 0 मिल गया, शेषफल बराबर 0। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या कहते हैं? गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बात को समझेंगे, यहाँ पे जो हमने व्यवस्था लिखी है, अगर शेषफल 0 मिलता है तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है, शेषफल बराबर 0, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और मान लीजिए यहाँ पे 0 ना मिला है तो हम ऐसे लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0 के, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे नहीं है। अब इस चीज़ को बार बार हम लिखने वाले नहीं हैं, आपको जो हम बता देंगे वही में आप बदलाव करके लिख लीजिएगा। फिलहाल हम केवल भाग बताएंगे, दूसरे प्रश्न इस दूसरे के दूसरे वाले पे चलते हैं और भाग करते हैं। यह प्रश्न बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न है, वैसा ही है और सरल भी है। पहला पद हमको दिखाई दे रहा है, दूसरा पद हमको दिखाई दे रहा है। पहले पद में दूसरे पद से भाग, मतलब पहले पद से दूसरे पद में भाग देना है और हम यहीं पे भाग शुरू कर दे रहे हैं। और आखिर में ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, आप खुद बताइएगा, ठीक है? कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी मैं नहीं बताने वाला, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। हाँ, शेषफल तक हम पहुंचा देंगे। x की घाते 2 है, x की घाते 4 है, तो हमको x की घाते 2 चाहिए और हमको 3 भी चाहिए। हमें 3 x की घाते 2 चाहिए, ये तो आपको पता होगा। 2 x की घाते 2 है तो 3 x की घाते 4 चाहने के लिए 3 x की घाते 2 में गुणा करेंगे जब इसका, तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिला है 3 x की घाते 4। इससे इसमें गुणा करने पर 3 त्रिक का क्या मिल जाएगा? 9। पहले बात तो प्लस लगाते हैं, 3 त्रिक का 9 लिखते हैं और x घाते 2 है, x घाते 1 है, 2 1 मिलकर के x घाते 3 हो जाएगा। और 3x स्क्वायर का गुणा जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर। हालांकि हमने माइनस क्यों लगा दिया, ये प्लस है तो प्लस ही रहना चाहिए, गलती हो गई थी, ठीक है? अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, चिन्ह बदला है हमने। अब ये मत कीजिएगा कि सर तभी आपने प्लस माइनस लिखा था तो क्या गलत हो गया, अभी फिर से माइनस कर दिया। देखिए वहाँ पे अगर हमने माइनस लिखा होता तो हम इस व्यवस्था में हम क्या कर देते, इसको प्लस कर देते, जो कि गलत हो जाता। भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे जो प्लस है वो प्लस रहेगा और चिन्ह बदल के वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ वाला तो कट गया,
और यहाँ वाला घट गया क्योंकि घाते 3 है, बराबर है। एक प्लस में है, एक माइनस में घट जाएगा। 9 में से 5 गया तो 4 मिल जाएगा और x की घाते 3 रह जाएगी। इतना लिखने के बाद हम सोचेंगे इसके आगे प्लस लिखा जाए कि माइनस लिखा जाए। 9 बड़ा है, इसके आगे प्लस है। 5 और 9 में 9 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। आगे 7x² और यहाँ पे माइनस में है, 3x², ये भी माइनस में है। दोनों लोग क्या है, माइनस में है, तो जोड़ दिए जाएंगे। 7 3 10 हो जाएगा, x की घाते 2 हो जाएगा। दोनों लोग माइनस में है तो माइनस ही रहेगा। बाकी प्लस 2x और प्लस 2 हमने उतार लिया है। अब की बारी कितनी, तो हमको चाहिए पहले बात तो माइनस, हमको प्लस से माइनस चाहिए तो एक माइनस तो लगाना पड़ेगा। फिर 4 चाहिए तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। फिर x की घाते 3 चाहिए, x की घाते 2 ही है, एक ही x और लगा के गुणा करना पड़ेगा, यानी कि घाते 2 के साथ घाते 1 पे आके कम हो गया। तो 4 -4x² से जब इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -4x³ प्राप्त होगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 और प्लस माइनस गुणा माइनस 12, x और x को गुणा x² हो जाएगा। ये हो गया। 1 से गुणा करने पे वही -4x पूरा उतर आ जाएगा और ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये गया कट, ये गया घट। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ये 12x प्लस में है और 12x² प्लस में है और 10x² माइनस में है, तो प्लस माइनस में होने की वजह से घट जाएगा। 12 में से 10 गया 2 बचेगा, x² बचेगा। 12 बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो प्लस रहेगा। इन दोनों में ये प्लस में, ये प्लस में, दोनों गिनतियाँ प्लस में हो गए तो 4 2 6x और दोनों गिनतियाँ प्लस में होने की वजह से यहाँ पे प्लस में और प्लस 2। अब कितनी बार, घाते 2 भाई बराबर 4 ही है तो 2 उतना तो चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस ही है तो हमको प्लस बार ले जाना है। x² में किससे गुणा करेंगे, 2x² आ जाए। सही कहा आपने, 2 से गुणा करने पर, 2 से x² में गुणा करेंगे तो 2x² आएगा। 2 से जब 3x में गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x आएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में रहेगा। और 2 से जब 1 में गुणा करेंगे 2 1 करना 2, वो भी प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये करेगा कट, ये भी जाएगा कट, ये भी जाएगा कट, क्योंकि सभी गिनतियाँ बराबर, चिन्ह अलग अलग है, कट जाएगा, 0 मिल गया। तो बताओ भाई गुणनखंड है कि नहीं है। बहुत सही आपने कहा कि जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो गुणनखंड होता है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले सवाल के लिए लिखा था हूबहू छाप देंगे। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है, भाग दे देना है। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम होली खेलेंगे, नहीं तो दिवाली मनाएंगे। ठीक है, चलो देखो, x की घाते 3 दिखाई दे रहा है, x की घाते 5 दिखाई दे रहा है, कितनी बार जाएगा, x की घाते 2, एकदम परफेक्ट। x की घाते 2 में x की घाते 3 से गुणा करने पे x की घाते 5 आ गया। x की घाते 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 और 1 मिलकर घाते 3 हो जाएगा। इसके नीचे लिखना है तो x और यहाँ पे 3, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का माइनस 3, x की घाते 3 आ जाएगा। और x की घाते 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में x की घाते 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं बराबर हो रही हैं, माइनस प्लस माइनस, ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे एक गिनती प्लस में होगी, एक गिनती माइनस में घटा देना है। तो 4 में से 3 घटाने पे 1 मिलेगा, 1 लिखा नहीं जाता, x की घाते 3 अकेले लिखेंगे। 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लिखना है। x की घाते 2, x की घाते 2 पूरा बराबर है, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। आगे वाला हिस्सा उतार लेंगे, वो प्लस 3x दिखाई दे रहा है और प्लस 1 दिखाई दे रहा है, वो हमने उतार लिया। x की घाते 3 है, x की घाते 3 है, ये गिनती तो बराबर है। इसमें कुछ विशेष गुणा नहीं करना है, तो किससे गुणा करेंगे, पहले बात तो माइनस चाहिए, तो हमको माइनस से गुणा करना होगा। और 1 -1, जब गिनती बदलनी ही नहीं हो तो -1 से गुणा करते हैं, मतलब 1 से गुणा करते हैं। चिन्ह बदलना था तो इसलिए माइनस से गुणा किया। -1 और x की घाते 3 से गुणा करने पर -1 की घाते 3 मिल जाएगा। यहाँ पे गुणा करने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस ये 3x हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करने पर यह क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला कट गया, यहाँ वाला भी कट गया, क्योंकि गिनतियाँ बराबर थी, प्लस माइनस में होने के साथ कट गया। ये प्लस में है और ये भी अब प्लस में हो गया। पहले ये माइनस में था लेकिन अब प्लस में हो गया। जब चिन्ह बदल गए, मतलब समान हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो गिनतियाँ जोड़ दी जाएंगे, कितना मिल जाएगा 2, और प्लस में ही रहेगा। शेषफल कितना प्राप्त हो गया, शेषफल यहाँ पे
2 प्राप्त हो रहा है, ना कि 0 प्राप्त हो रहा है। 0 प्राप्त हो सकता था अगर यहाँ पे प्लस ना आता, तो ऊपर प्लस ना होता तो, मतलब दोनों चिन्ह समान ना होते तो, असमान होते तो कट जाता। लेकिन चूंकि समान है इस वजह से यहाँ पे प्लस, तो उत्तर शेषफल मिल गया है। चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता भी रहा है और एक अच्छी समझदारी वाली बात होती है इसमें, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमने बहुत मजबूत सा खाया है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे एक बहुपद दिया गया इतना लंबा, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। यदि इसके 2 शून्य, ये वाला और ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या है, इसके शून्य हैं, यही दोनों शून्य इसके दिए गए हैं। तब भैया बात बताते थे कि अगर कोई शून्य होता है, ठीक है, चर राशि x दिखाई दे रहे हैं, तो वो x का मान होता है, ठीक है। बात क्या है, ये अगर ये दोनों शून्य हैं तो x बराबर ये गिनती प्राप्त हुई होगी और x बराबर ये वाली गिनती भी प्राप्त हुई होगी, ऐसी व्यवस्था होती है। जब ये इसके बराबर है तो इसको बराबर के इस पार लाया जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, x माइनस √5/3, और इसका इधर लाएंगे तो x प्लस √5/3 प्राप्त होगा। ऐसा क्या प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को गुणा करके क्यों लिखा गया है, क्योंकि भैया जब आपने द्विघात बहुपद का गुणनखंड किया था तो यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 1 करके ऐसे कोई गिनती मिलती थी, तो आप इसको लिखते थे x प्लस 3 बराबर 0, तो आप कहते थे x बराबर -3 क्या हो गया, आपका शून्य हो गया, ठीक है। वही पूरी व्यवस्था के आधार पे अगर ये दोनों शून्य हैं, ठीक है, जैसे ये 3 क्या है, -3 क्या है, शून्य है, तो इससे ये लिखा जा सकता है, तो इनसे हमने ये लिख दिया है। फिर इससे ये भी लिखा जा सकता है, इसके बराबर 0 प्राप्त हो सकता है। तो अगर हम इसको ऐसा कहना चाहें, ठीक है, कि यहाँ से x माइनस √5/3 बराबर 0 प्राप्त हुआ था और दूसरे वाले से x प्लस √5/3 बराबर 0 प्राप्त हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना होगा। अच्छा, ये जो हिस्सा है ये किससे लिया गया था, इनसे लिया था, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से का मल्टीप्लिकेशन इसी का शून्यक होगा, ठीक, मतलब फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड करने के बाद ये दोनों टुकड़ा मिला, इन दोनों का गुणनफल मिला होगा, तो उसमें से एक हिस्सा निकाला, जैसे ये शून्य प्राप्त हुआ, दूसरा निकाला तो इसे ये शून्य प्राप्त हुआ, तीसरा निकालेगा तो एक, और चौथा निकालेंगे तो एक और। क्योंकि अधिकतम घात 4 है तो इसके 4 शून्य हो सकते हैं अधिकतम, तो हमको चारों शून्यकों को निकालना है। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि इसके बराबर जब 0 हो रहा है तो ये जो हिस्सा हमको प्राप्त हुआ है और ये जो हिस्सा प्राप्त हुआ है, इन दोनों का गुणनफल या फिर ये पूरा का पूरा खुद ब खुद इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ये अकेले अकेले भी इसके गुणनखंड होंगे, और इन दोनों का अगर गुणा कर दिया जाएगा और एक संख्या प्राप्त की जाएगी तो वो भी इसी का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x माइनस √5/3 और गुणा करेंगे x प्लस √5/3, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या, एक ऐसी संख्या जो कि इसका गुणनखंड है, क्योंकि ये खुद भी इसके गुणनखंड है, क्योंकि इन्हीं से तो शून्य प्राप्त हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे, इनका गुणन करने हैं, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा और -5/3 रहेगा। एक छोटी सी बात ये होगी कि यहाँ पे बटे में आखिर में 3 प्राप्त हो रहा है, तो हम अगर यहाँ पे k ले लेते हैं साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो हम यहाँ पे अगर आखिर में कहेंगे कि k बराबर हमने 3 लिया, ठीक है, जब k बराबर हमने 3 लिया तो हमें एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था प्राप्त हुई कि यहाँ पे 3 से गुणा करने पर 3x माइनस 5 प्राप्त हो गया। ये जो हो गया ये क्या है, बहुपद का शून्यक होगा, यह बहुपद का शून्यक, सॉरी शून्यक नहीं, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, ये इसका गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड प्राप्त हो गया है तो इससे अब इसमें हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद भागफल प्राप्त करेंगे। शेषफल तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाग करते हैं, इसको कैसे भाग करेंगे,
तो भाग करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 5 से भाग कर रहे हैं, हम बहुपद को लिख लेते हैं 3x घाते 4 प्लस 6x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। कितनी बारी जाएगा? 3 तो बराबर है x घाते यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर था ना, हमने x स्क्वायर लिखना छोड़ दिया, यहाँ पे गलती हो गई हमसे। अभी फिर भयंकर गलती हो जाती है और फिर उसके बाद तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर था और तो 3 बराबर है, x घाते 4 x लाने के लिए हमको x घाते 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3x घाते 4 के बराबर हो जाएगा। और x स्क्वायर का जब 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि इसके नीचे लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पर उतार लेते हैं 6x के घाते 3, यहाँ पे घटाना कर लेते हैं, 5 में से 2 गया 3 x स्क्वायर मिल जाएगा, 5 बड़ा है तो प्लस लगा देंगे और माइनस 10 x माइनस 5 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? x घाते 2 है, x घाते 3 चाहिए तो हमको यहाँ पे x घाते 3 1 रखना है और साथ में 3 गुणिया 6 होता है तो हमको 2 भी रखना है। तो 2 और 2 x का गुणा जब इसमें करेंगे तो 6x क्यूब आ जाएगा, 2x का जब 5 में गुणा करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, 2 पंचे 10x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, ये वाला प्लस, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा क्योंकि अंक बराबर थे, बस चिन्ह अलग अलग थे। 3x स्क्वायर है और माइनस 5 दिखाई दे रहा है, तो ये हूबहू उसी के जैसा मिल रहा है, तो प्लस 1 बार ले जाएंगे तो 3x क्यूब स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 5 हो गया है, चिन्ह बदल दिया, कट गया पूरा, शेषफल 0 आ गया। तो ये इसका एक और गुणनखंड हो गया। तब जब ये इसका गुणनखंड प्राप्त हो चुका है कि ये भी उस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड करने के बाद 2 हिस्से जो टुकड़े मिलेंगे उनसे हम उसके शून्य प्राप्त करेंगे। तो गुणा करने पे 1 मिल जाए, जोड़ने पर 2 मिल जाए तो हमको मिल जाएगा 1 x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन हो गया, x प्लस 1 मिलेगा और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 मिलेगा। x प्लस 1 इधर हो गया और x प्लस 1 इधर हो गया। यहाँ से x प्लस 1 से जब बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। इस वाले हिस्से को x प्लस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से भी आपको x बराबर माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो एक हिस्सा तो ये मिल गया, दूसरा हिस्सा ये मिल गया। तो हमारे जो शून्यक हमको चाहिए थे सबके सब शून्यक प्राप्त हो गए हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 पहले दिए गए थे। सभी शून्य ज्ञात करना है तो सभी शून्य ज्ञात करने के लिए हम कह देंगे सभी शून्य कुछ इस प्रकार से हो गए। ये पहला हो गया, ये माइनस लगा के ये दूसरा हो गया, तीसरा वाला तो ये हमको मिला था -1 और चौथा वाला भी -1। चारों शून्य हमको प्राप्त हो चुके हैं। और अब उस हिस्से की बारी जिसके बारे में हमने कहा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है, उस सूत्र की बारी है। और उस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। कैसे? कह रहे हैं यदि एक बहुपद को एक अन्य बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ये भागफल और ये शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो g(x) का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप बात को समझ रहे हैं तो ये जो है हमारा भाज्य होगा क्योंकि इसी को भाग दिया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भागफल है, भागफल x-2। शेषफल वो क्या प्राप्त हो रहा है? -2x प्लस 4 प्राप्त हो रहा है। इसको क्यों बना रहा हूँ? तो ये प्राप्त हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। तो आपको इसमें भाजक चाहिए, तो भाजक बराबर हो जाएगा, शेषफल आके इस तरह घट जाएगा और भागफल से भाग हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य, पहले भाज्य में हम इस चीज़ को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस शेषफल हो जाएगा, शेषफल
फल हो जाएगा और उसमें से भागफल से भाग हो जाएगा, भागफल से वो जाकर के भाग कर देगा। कुल मिला के यहाँ पे पक्षांतर वाली बात हुई है। ठीक है, सरल सीधी बात। तो हमें भाजक चाहिए, तो भाज्य क्या है वो हम लिख लेते हैं, x की घात 3 है माइनस 3x की घात 2 है प्लस x है प्लस 2 है। इसमें घटाया जा रहा है शेषफल को, तो शेषफल कितना है, ये वाला हिस्सा शेषफल था माइनस 2x प्लस 4, ये शेषफल था, और भागफल क्या था वो है x माइनस 2। तो बात को बढ़ाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो x की घात 3 माइनस 2x 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 हमने लिख लिया, माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 दिखाई दे रहा है। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और घटाना करेंगे, तब यहाँ पे x की घात 3 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और माइनस 3x स्क्वायर रहेगा, एक x है 2x है, ये दोनों जोड़ करके 3x हो जाएंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, एक 4 थी माइनस में, ये 2 प्लस में है तो घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे x माइनस 2 दिखाई दे रहा है, x माइनस 2 से इसमें भाग करना पड़ेगा, भाग करने के बाद ही हमें भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो उसको भाग करने के लिए यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था डगमगा गई है, जगह कम पड़ गई है, तो x माइनस 2 से यहाँ पे भाग कर रहे हैं। ठीक है, x माइनस 2 से भाग करेंगे और देखेंगे x की घात 3 दिखाई दे रहा है, माइनस 3x की घात 2 दिखाई दे रहा है, प्लस 3x दिखाई दे रहा है और माइनस 2 दिखाई दे रहा है। भाग देने पर जो हमारा भाजक चाहिए वो यहाँ पे भागफल के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे घाते 3 है तो हम एक्स स्क्वायर के बाहर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करने पर एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से जब 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, एक्स एक लिखा नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, 3 बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 3x दिखाई दे रहा है, माइनस 2 दिखाई दे रहा है, कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो पहले बात तो माइनस चाहिए तो माइनस लगा लेंगे और एक्स बार जाएंगे, माइनस एक्स से जब एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एक्स आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे दोनों लोग माइनस में हैं, दोनों लोग ही माइनस में है, तो 3 2 यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे माइनस 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 में रहेगा 5 एक्स दिखाई दे रहा है और माइनस 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हमने उतार दी है, ये गिनती प्लस में थी, 3x क्या था प्लस में था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको शक हो गया कि ये गलत हो रहा है। अब ये प्लस में था तो हमको प्लस वाला ही उतारना चाहिए था, हमने गलत उतार दिया था। तो 3x में 2x को जब घटाएंगे तो हमको केवल 1x प्राप्त होगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 जो दिखाई दे रहा है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब ये पूरा पूरा गिनती बराबर है तो प्लस 1 टाइम ले जाएंगे तो x माइनस 2 ही पूरा पूरा यही उतर आएगा, और ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और शेषफल कितना मिल गया 0। तो हमारा भाजक जो चाहिए था वो यही प्राप्त हो गया। तो हमारा भाजक वो कितना है, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 है, हम इसको जी एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमको चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एक व्यवस्थित प्रश्न है ये, इसमें कहा गया है कि बहुपदों px, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया घात px यानी px की घात और qx के घात बराबर हो। तो पहले बात तो इनको विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल वही होता है। तो हमारा यहाँ पे भाज्य क्या होता है, px होता है, px बराबर gx से भाग करते हैं, gx से भाग देते हैं तो हमें qx प्राप्त होता है, qx प्राप्त होता है और प्लस rx उसका शेषफल हो जाता है। अब अगर gx से भाग देंगे तो qx प्राप्त होगा px में, ठीक है, px में gx से अगर px में भाग देंगे तो qx प्राप्त होगा, qx से भाग देंगे तो gx प्राप्त होगा और शेषफल r रहेगा व्यवस्थित उसी प्रकार से, ठीक है। तो ये अपना एल्गोरिथम हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे हमको उदाहरण अपने आप लेने हैं। तो हम एक बार एक उदाहरण लेते हैं px जिसकी घात 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ले लेते हैं। यहाँ पे इसकी घात कितनी हमने ले ली है,
हमने घात ले ली है, घात बराबर 2 रखा है और हमको क्यू एक्स लेना है, तो हम यहाँ पे क्यू एक्स लेते हैं और क्यू एक्स में भी घातें 2 ही रखनी है क्योंकि इसकी घात तो बराबर रखनी है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और प्लस 1 ही ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या कर ली है, घात क्या कर ली है, 2 रख ली है, तो यहाँ पे घातें बराबर हो गई। जो हमको चाहिए था वो हमने घातें बराबर कर ली है। ठीक है, अब हमको पी एक्स क्यू एक्स तो मिल गया है और हमको आर एक्स चाहिए। आर एक्स तब हमको मिलेगा जब हम इसमें से इसको भाग कर देंगे, भाग देने के बाद हमको शेषफल के रूप में जो प्राप्त होगा वही हमारा आर एक्स होगा। तो हम यहाँ पे भाग करते हैं, पी एक्स में भाग कर रहे हैं क्यू एक्स से, ताकि जी जो हमें यहाँ पे जो मिलेगा भागफल के रूप में वो हमारा जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हमने भाग किया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में, तो ये 2 बारी जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। तो 2x स्क्वायर आ गया, 2 और 1 2 का नाम 2 हो गया, जो कि इसके नीचे लिखा जाएगा क्योंकि x तो उसमें है ही नहीं। ओके, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ पे घटेगा नहीं, ये x ऐसे ही बच जाएगा, ये -1 ये -2 दोनों जुड़ करके -3 हो जाएंगे। शेषफल कितना मिल गया, x -3 मिल गया, शेषफल x -3 मिल गया भाग देने पर। ये जो 2 प्राप्त हुआ है ये हम gx बराबर ले सकते हैं। ठीक है, gx बराबर हमारा 2 प्राप्त हो रहा है तथा rx बराबर क्या हो रहा है, हमारा x -3 प्राप्त हो रहा है। बस हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ पे जो शर्त दी जाए उस शर्त के आधार पे हमको कोई भी ऐसे उदाहरण ले लेना है, कोई भी उदाहरण ले लेना है, उसके बाद भाग कर देना। भाग करने के बाद जो भागफल मिला है वो अपना क्यू एक्स हो गया। ठीक है, और जो शेषफल मिला है वो आर एक्स हो गया। हमको इनके और इनकी ज़रूरत थी, वो तीनों मिल गए हैं। ठीक है, बस इतना सा काम था इसमें। और कह देंगे कि पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स के ये मान विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, ऐसा लास्ट में एक स्टेटमेंट दे देंगे। जो प्रश्न है वो है दूसरा वाला, इसमें घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स दिया गया है, यानी कि जो हमारा भागफल प्राप्त होता है और जो शेषफल प्राप्त होता है उन दोनों की घातें बराबर रखनी है। तो ठीक है, तो भाग तो हम जी एक्स दे देते हैं और भागफल हमारा क्यू एक्स प्राप्त होता है। तो इसमें जो स्थितियां रहेंगी, हम क्यू एक्स और आर एक्स को डायरेक्टली सीधे सीधे मान करके तब पहुंचेंगे, थोड़ा सा मुश्किल व्यवस्था हो जाएगी। हमको मानना ही तो है ना अपने से, तो हम पी एक्स एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें घात क्यू एक्स की घात अगर कुछ भी रखनी है, कुछ व्यवस्थित करनी है, तो अगर हम यहाँ पे घात जो हमारा जी एक्स होता है वो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे में अगर हम देखें तो संभावना है कि काम बन जाएगा। एक बार को हम ट्राई करेंगे और अगर नहीं काम बनेगा तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, यानी अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं भाग करने के बाद। ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ों को बदल लेंगे थोड़ा सा, कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया और 3x घाते 3 दिखाई दे रहा है, प्लस 4x घाते 2 दिखाई दे रहा है और प्लस 5x प्लस 3 दिखाई दे रहा है। कितनी बार जाएगा, तो 3x बार ले जाएंगे। 3x से जब इसमें गुणा हो जाए, जो 3x से घाते 3 मिल गया, इसका इसमें गुणा होने पर 3x का जब 1 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा, जो कि इससे नहीं मिलेगा भाई, इसके नीचे लगना होगा 3x बारी। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ पे ये घट जाएगा, ये वाला उतार जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 गया तो हमको 2x मिल जाएगा और प्लस 3 दिखाई दे रहा है। अब कितनी बारी जाएगा, अब ये जा रहा है प्लस 4 बारी। 4 और x का गुणा करने पर 4x स्क्वायर हो गया, 4 और 1 का गुणा करने पर प्लस 4 का नाम 4 हो गया। यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये वाला कट जाएगा, ये 2x ऐसे उतर जाएगा और यहाँ पे घट जाएगा। 4 में से देखिए 4 माइनस में है, 3 प्लस में है तो घट जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 4 बड़ा है इसलिए माइनस लग जाएगा। तो जो हमारा क्यू एक्स मिला है उसकी घातें कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहे हैं। जो आर एक्स मिला है उसकी घातें कितने दिखाई दे, 1 दिखाई दे रहे हैं। तो अब भाई देखो हमारे पास क्या मिला है, क्यू एक्स मिल गया कितना, वो मिल गया 3x प्लस 4, जो घात कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। और आर एक्स कितना मिल गया, हमको चाहिए था 2x माइनस 1,
2x माइनस 1 मिल गया, और जिसकी घात कितनी मिल रही है वो भी क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। दोनों की घात 1 मिल रही है, हमको ये घात बराबर ही देनी थी, तो हमारी घात तो बराबर आ गई है। जब घात बराबर आ गई है तो ये काम तो हो गया। और उसके बाद लिख देना पी एक्स क्यू एक्स और जी एक्स, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, सभी को उतारने के बाद लिख देना कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। और अंतिम जो प्रकार बचा है प्रश्न का, इसमें कहा गया है घात आर एक्स बराबर 0। यहाँ पे आर एक्स यानी शेषफल 0 ना प्राप्त हो, शेषफल 0 नहीं लाना है, उसकी घात 0 हो, ठीक है। कोई अचर पद प्राप्त हो जाए और शेषफल 0 ना होने के बजाय कोई कोई गिनती प्राप्त होनी चाहिए ताकि उसकी घात 0 बन सके, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बहुपद है 0, इसके साथ कोई भी गिनती नहीं लिखी है, केवल इतना सा लिखा है, तो इसकी घात आप कितनी मानेंगे, एक बहुपद है ये, ठीक है। ये जब बहुपद शुरू में सीखने लगते हैं तभी आपसे कहा जाता है कि आपके पास अगर 0 दिया गया है तो आप इसकी घात कितनी बताएंगे, ठीक है, कितनी घात बताएंगे, क्या इसकी घात 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी, क्या होगी। तो जब ही 0 दिया जाता है, जैसे 1 लिखा है तो इसकी घात कितनी है, हम कहेंगे x की घात 0 रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 गुणते 1 बना और लास्ट में 1 मिल गया। तो यहाँ पे घात कितनी थी, 0, हमें निर्धारित कर सकते हैं। पर 0 अगर इसमें हम x की घात 0 से गुणा करेंगे तब पर भी 0 प्राप्त होगा, और x की घात 10 से भी गुणा करेंगे तब पर भी 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे घातें निर्धारित नहीं की जा सकती, चूँकि आर एक्स की घात 0 रखनी है, इसलिए कोई अचर पद प्राप्त होना चाहिए, कोई गिनती प्राप्त होनी चाहिए, शेषफल की जगह 0 नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमको उदाहरण बनाना है। तो हम एक पी एक्स लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं 3x प्लस 5, ठीक है, 3x प्लस 5 ले रहे हैं। कोई बड़ा भी गिनती आप ले सकते हैं, हम छोटा छोटा इसलिए ले रहे हैं ताकि आसानी से आप भी बना सकें। x बराबर क्या लेना है, एक ऐसी संख्या लेनी, ऐसा पद लेना है ताकि भाग देने के बाद हमारी जो गिनती है वो शेषफल कुछ ऐसा प्राप्त होता रहे। तो अगर हम यहाँ पे x ही ले लेते हैं तब पर भी काम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाग देने के बाद हम gx से भाग दे रहे हैं px में, यानी x से gx से px में भाग दिया गया है gx से, तो x अकेले है, या फिर x प्लस 1 भी ले सकते हो, इससे भी काम चली जाएगा, x प्लस 1 ले लो। तो 3x प्लस 5 दिखाई दे रहा है, भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3x आ जाएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा, 5 में से 3 गया, कितना मिल जाएगा, 2। शेषफल कितना मिल गया, हमें 2 प्राप्त हो गया है। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारा जो QX था, रिजल्टेंट था, ठीक है, क्वांटेंट, ठीक है, वो कितना मिला है, 3, और जो RX है वो कितना प्राप्त हुआ है, 2, और इसकी घात कितनी है, हम घात कह सकते हैं कि 0 है, ठीक है, इतना चाहिए था। छोटा छोटा उदाहरण भी ले सकते हैं, आप किताब में सॉल्यूशन देखेंगे, कुछ जगहों पे तो बड़े बड़े उदाहरण लिए गए, तो आप छोटा छोटा भी उदाहरण लेकर के इसको हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा उदाहरण ही लें। तो समझ में आ गया ना कि हमारा px हो गया, gx हो गया, qx हो गया, rx हो गया। rx की घात 0 रखनी थी तो rx की घात 0 हमको प्राप्त हो रही है, वहाँ पे कोई अचर पद प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लास्ट में कह देंगे कि px qx gx rx विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा प्रश्न समाप्त हुआ। इसी के साथ हमारी पूरी प्रश्नावली भी समाप्त होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आगे के जो कभी काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।